चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी आश्रव भावना पर पहुंच चुके हैं। आज जिन दो गाथाओं से हम प्रारंभ कर रहे हैं, गाथा क्रमांक 88 और 89, ये दोनों गाथाएं आश्रव भावना को प्रारंभ कर रही हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक शब्द को समझते हुए, एक एक गाथा को समझते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आश्रव भावना क्या होती है, कैसे कर्मों का आश्रव होता है, इन सब का चिंतन मनन इन गाथाओं के द्वारा हम करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 88। उच्चारण। मण मण, वयण वयण, काय काय, जोया जोया, मण वयण काय जोया, मण वयण काय जोया। जीव जीव, पैसाण पैसाण, जीव पैसाण जीव पैसाण। फंदण फंदण, विशेषा फंदण विशेषा फंदण विशेषा। मोहोदयेण मोहोदयेण, जुत्ता आधता पूराता, जुत्ता जुत्ता। विजुदा विजुदा, वि वि। य आसवा आसवा, होन्ति होन्ति। मणवयण काय जोया मणवयण काय जोया, जीव पैसाण फंदण विशेषा, जीव पैसाण फंदण विशेषा। मोहोदयेण जुत्ता मोहोदयेण जुत्ता, विजुदा विय आसवा होन्ति, विजुदा विय आसवा होन्ति। बहुत अच्छी गाथा। आसवा होन्ति, आसवा आश्रव, होन्ति होते हैं, आश्रव होते हैं, आश्रव होते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों का आना, जीव से बंधने के लिए कर्मों का आना, ये आश्रव है। कर्म कहीं बाहर से दूर से आते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आत्मा के प्रदेशों के आसपास उन्हीं स्थानों पर स्थित जो कार्मण वर्गणाएं हैं, वो कर्म रूप से परिणमन करती हैं। इसको ही आश्रव कहते हैं। आश्रव का शाब्दिक अर्थ भले ही आना है, लेकिन कर्म कहीं दूर से आते नहीं हैं,
जो वहीं पर स्थित कर्म है वे ही कर्मण वर्गणाएं हैं, वे ही कर्म रूप से परिणमन कर लेती हैं। इसको आश्रव कहते हैं। और आश्रव के अगले समय में बंध हो जाता है। आश्रव क्या है, इस पर पूरी चर्चा क्यों की जा रही है, आश्रव भावना क्यों भाई जा रही है। इसलिए क्योंकि कर्मों से बचना है। कर्मों का आना हमारे लिए खतरनाक है। कर्मों का जो आना है आश्रव है, इस कारण ही संसार है। संसार के कारण का भी अच्छे से ज्ञान मनन चिंतन होना जरूरी है। इसलिए आश्रव भावना। मण वयण काय जोया जोया जोय योग। मण मन, वयण वचन, काय काय यानी शरीर। मन वचन और काय ये क्या है, जोया योग। मन वचन और काय, योग शब्द तीनों के साथ लग जाएगा। मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये 3 प्रकार का योग, ये ही आसवा आश्रव होते हैं। मन वचन और काय योग ये ही आश्रव होते हैं। क्यों होते हैं मन वचन काय योग, ये आश्रव क्यों कहे गए। एक्चुअली मन वचन और काय के कारण आश्रव होता है, कारण को ही कार्य में उपचार कर दिया। मन वचन काय के योग को ही आश्रव कह दिया। मन वचन और काय, इससे क्या होता है, जीव पयेषाण। मन वचन और काय योग से जीव पयेषाण, जीव पयेश प्रदेश, जीव के प्रदेशों का, जीव के प्रदेशों का, आत्मा के प्रदेशों का फंदन विशेषा। फंदन स्पंदन विशेष, स्पंदन विशेष। स्पंदन का मतलब होता है हलन चलन, हिलना डुलना। जैसे हमारी सांस लेते हैं धड़कन हमेशा होती रहती है, इसको कहते हैं स्पंदन। पल्स भी कहते हैं जिसे, नब्ज। हमारी सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हरकत हो रही है। मन वचन और काय के निमित्त से जीव पयेषाण, जीव के प्रदेशों का, आत्मा के प्रदेशों का जो फंदन विशेषा, स्पंदन विशेष है। स्पंदन यानी हलन चलन, उसको आसवा होती, वो आश्रव होते हैं। इस स्पंदन के कारण कर्मों का आना होता है। इसीलिए मन वचन काय योग को आश्रव का कारण कहा गया है, आश्रव का हेतु कहा गया है एक प्रकार से, या इसको ही आश्रव कहा गया है। जीव के प्रदेश परिस्पंदन करते हैं और इस कारण से कर्म आ जाता है बंधने के लिए। ये गड़बड़ हो जाती है। क्या करें, मन वचन काय को स्थिर करें, मन वचन काय को कुछ होने ही ना दें। ये बड़ा कठिन काम है। मन में कुछ ना सोचा जाए, पॉसिबल तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो सोचने लगेंगे। वचन को कुछ ना बोला जाए, ठीक है, फिर भी ये हो सकता है, मौन हो जाते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकते मौन। काय शरीर को स्थिर रखें, कब तक स्थिर रखेंगे, थोड़ा तो हिलना डुलना पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलता नहीं। मन वचन काय का जो हलन चलन है उसको योग कहते हैं, और इस योग के कारण
जीव पैसाण आत्म प्रदेशों का स्पंदन विशेष जो होता है वह आसवा आश्रव होते हैं। ये सब बहुवचन में बताया जा रहा है। मनवचन का योग ये 3 है, इसलिए आश्रव को भी बहुवचन में बताया जा रहा है। होंती होते हैं, ये आश्रव होते हैं। ये आश्रव मोहोदयेण जुत्ता। आश्रव का रिलेशन किससे है, किस कारण से है, तो यहां और बता रहे हैं। मोहोदयेण, संधि विच्छेद करें यहां। मोह हा में छोटा आ, उदयेण उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। मोह उदयेण, मोह के उदय से, मोह के उदय से। जुत्ता युक्त, मोह के उदय से युक्त जीव। मोह का उदय जिन जीवों में है ऐसे जीवों के मनवचन का योग के कारण आसवा आश्रव होंती होते हैं, आश्रव होते हैं। मोह का उदय होने से, मोहनीय कर्म का उदय होने से, राग द्वेष होने से। मोहनीय कर्म का उदय होता है, हम राग द्वेष करते हैं। इस मोहनीय कर्म का उदय होने से जुत्ता युक्त जो जीव हैं उनके आसवा आश्रव होंती होते हैं। और आगे, जिसके मोहनीय कर्म का उदय नहीं है उनके क्या आश्रव नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आगे और लिखा है विजुदा वी य और विजुदा वी, जो वियुक्त भी हैं, रहित भी हैं, मोह का उदय जिनके नहीं भी है उनके भी मनवचन काय की चंचलता से आश्रव होता है। आश्रव मनवचन काय की चंचलता से होता है। जिनके मोह का उदय है उनके भी होता है, और जिनके मोह का उदय नहीं है उनके भी होता है। 11वां गुण स्थान मोह का पूर्ण उपशम हो गया है। 12वां गुण स्थान मोह का पूर्ण क्षय हो चुका है। 13वें गुण स्थान तक योग होता है, सयोग केवली। 11, 12, 13 इन 3 गुण स्थान में मोह का उदय नहीं होने पर भी आश्रव होता रहता है। इसलिए यहां पर कह दिया गाथा में मोह का उदय, क्योंकि जनरली लोग क्या समझते हैं, मोहनीय कर्म का उदय होगा तो कर्म का आश्रव होगा। लेकिन आश्रव अलग है, बंध अलग है। मोहनीय कर्म के कारण कर्म का बंध होता है, आश्रव नहीं। फिर से सुन लीजिए, बंध आश्रव भावना है, बंध भावना नहीं है। आश्रव भावना है, बंध भावना नहीं है। लेकिन बंध में जो होता है वो सब आश्रव में ही बता दिया जाएगा, क्योंकि आश्रव में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बंध होना है। अब यहाँ मोह की चर्चा पहली गाथा में कर दी। जिसके मोह का उदय है उसको कर्म का बंध होगा। जिसके मोह का उदय नहीं है उसको आश्रव तो होगा लेकिन बंध नहीं होगा। जिसके, फिर से सुन लीजिए, जिसके मोहनीय कर्म का उदय है उसको आश्रव के साथ बंध भी होगा, लेकिन जिसके पास मोहनीय कर्म का उदय नहीं है उसको आश्रव तो होगा, बंध नहीं होगा। बंध कैसा होगा? एक समय वाला, कर्म आया और गया। तो एक समय वाला बंध, आया गया वाला बंध, ये कोई बंध नहीं है, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा सिस्टम चलेगा। आश्रव अलग है, बंध अलग है, ये भी इसी बात से सिद्ध हो जाता है। मोहनी कर्म के होते हुए केवल बंध होता है, लेकिन मोहनी कर्म हो चाहे नहीं हो आश्रव तो होता ही है।
आश्रव और बंध की प्रोसेस एक जैसी लग रही है, एक समय का डिफरेंस फिर भी है। काम एक सा है, नुकसानदायक दोनों हैं, दोनों को छोड़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी दोनों की आइडेंटिटी अलग है। आश्रव अलग है, बंध अलग है। आश्रव का कारण अलग है, मन वचन काया की चंचलता। बंध का कारण अलग है, मोह। तो यहां पर स्पष्ट कह दिया, मोह के उदय से जो युक्त जीव हैं उनके भी आश्रव होता है, और मोह से विजुदा, मोह के उदय से विजुदा, मोह के उदय से रहित जो जीव हैं उनके भी आश्रव होता है। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक मोह का उदय है, आश्रव होता है। 11वें से 13वें तक मोह का उदय नहीं है, फिर भी मन वचन काय योग का अस्तित्व होने से आश्रव होता है। इसे इरियापथ आश्रव कहते हैं। 11वें से 13वें गुण स्थान वाले आश्रव को इरियापथ आश्रव कहते हैं, और पहले से 10वें गुण स्थान वाले आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। यहां पर गाथा एकदम स्पष्ट है, मन वचन काय की चंचलता से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। यह प्रदेशों का परिस्पंदन ही आश्रव है, और यह आश्रव मोह के उदय से सहित जीवों के भी होता है और रहित जीवों के भी होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। मण वयण काय जोया, फंदन विशेषा, जुत्ता, विजुदा, आसवा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। जीव पैसाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मोहोदयेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वि य, ये दोनों ही अव्यय हैं। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये पूरी व्याकरण आपके सामने आ गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मन, वचन और काय रूप योग वाला जीव प्रदेशों का स्पंदन विशेष मोह के उदय से सहित और रहित भी आश्रव होते हैं। ये आश्रव है। आगे और चर्चा आएगी, आश्रव क्या होता है, कैसे आश्रव से बचना चाहिए, ये सारी चर्चाएं यहाँ पर आने वाली हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 89, उच्चारण। मोह, मोह, विवाग, विवाग, वसादो, मोह विवाग वसादो, मोह विवाग वसादो। जे, जे, परिणाम, परिणाम, हवन्ति, हवन्ति, जीवस्स, आधा सा पूरा सा, जीवस्स, जीवस्स, ते, ते, आसवा, आसवा, मुणिज्जसु, आधा जा पूरा जा, मुणिज्जसु, मुणिज्जसु, मिच्छताई, आधा च छ, आधा ता पूरा ता, मिच्छताई, मिच्छताई, अणीय विहा, अणीय विहा, मोह विवाग वसादो,
मोह विवाग वसादो जे परिणामा हवन्ति जीवस्य जे परिणामा हवन्ति जीवस्य ते आसवा मुनिज्जसु ते आसवा मुनिज्जसु मिच्छत्तायि अणेय विहार मिच्छत्तायि अणेय विहार। बहुत अच्छी गाथा। आश्रव कैसा है? मोह विवाग वसादो। मोह मोह मोहनीय कर्म या राग द्वेष, मोहनीय कर्म। मोह विवाग, विवाग विपाक, विपाक फल, मोहनीय कर्म का फल। वशादो, वसादो वश, मोहनीय कर्म के फल के वश से। वसादो वश से, मोहनीय कर्म के फल के वश से। मोहनीय कर्म का फल हमें मिल रहा है इस कारण से। मोह विवाग वसादो, मोह कर्म के फल के वश से हम राग द्वेष कर रहे हैं। इस राग द्वेष के कारण क्या होता है? जे परिणामा हवंती, जे जो परिणामा, परिणाम आत्मा के परिणाम, जे जो परिणामा परिणाम हवंती होते हैं, जीवस्य, जीवस्य शब्द भी है, जीवस्य जीव के, आत्मा के, जे जो परिणामा परिणाम भाव हवंती होते हैं। किसके कारण हो रहे हैं? किसके वश हो रहे हैं? मोह विवाग वसादो, मोह के विपाक के वश से जीवस्य जीव के, जे जो परिणामा परिणाम हवंती होते हैं। ते वे आसवा, वे आश्रव हैं। सिंपल, वे आश्रव हैं। मोहनीय कर्म के कारण आश्रव हो रहा है, वो कारण का भी कारण है। आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, जिसके कारण कर्म आ रहे हैं, वो आश्रव है। और इस आश्रव को हम क्यों कर रहे हैं? मोहनीय कर्म के वशीभूत हैं, इसलिए कर रहे हैं। मोहनीय कर्म के उदय के वशीभूत हैं, इसलिए कर रहे हैं। राग द्वेष हो रहा है, इसलिए मन वचन काया की चंचलता हो रही है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए आश्रव हो रहा है। मोह की भूमिका तो है, फिर जहां पर मोह नहीं है वहां पर भी क्यों हो रहा है? संस्कार वशात हो रहा है। पूर्व में इतना मोह का उदय था, पूर्व में पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी जब पंखे की बटन बंद कर दी जाती है, तब भी थोड़ी देर तक पंखा घूमता रहता है। अब तो करंट नहीं आ रहा है, फिर क्यों घूम रहा है? संस्कार वशात। इतनी देर से घूम रहा था, बटन बंद भी कर दी, कारण हटा भी दिया, तो भी घूम रहा है। वैसे ही मोह के उदय के वशीभूत होने से कर्म का आश्रव होता है, लेकिन जब मोह हट भी जाता है, तब भी 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में वो पंखा घूमता ही रहता है, आश्रव होता ही रहता है। ते आसवा, ते वे आसवा आश्रव हैं। कर्म का आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, कर्म के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों का, कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप से परिणमन होता है, इसको आश्रव कहते हैं। ते आसवा, वे आश्रव हैं। मुनिजसु, उन आश्रव, ते आसवा वे आश्रवों, आश्रव मुनिजसु माने जाने चाहिए, समझो,
वे आश्रव हैं, उन्हें मुनिजसु समझो जानो, उन्हें आश्रव जानो। कैसे हैं वो आश्रव? मिच्छत्ताई, अणेय विहा, अणेय विहा, अणेय अनेक, विध प्रकार, अनेक प्रकार वाले। एक आश्रव नहीं है, अणेय विहा, अनेक प्रकार वाले आश्रव हैं, द्वार हैं, कर्मों के आने के द्वार एक नहीं है, अनेक हैं। इसलिए बार बार आश्रव को बहुवचन में लिखा है। कौन से हैं वो? मिच्छत्ताई। यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। मिच्छत्त, आधाता पूराता, छोटा आ, आई, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, मिच्छत्त आई। मिथ्यात्व, मिच्छत्त मिथ्यात्व, मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व आदि अणेय विहा, अनेक प्रकार वाले, ते वे आसवा आश्रव मुनिजसु जानो। अनेक प्रकार वाले, मिथ्यात्व आदि अनेक प्रकार वाले। आदि से क्या लेना है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व आदि, आदि से अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको लेना है। इसमें से जब पांचों हैं मिथ्यात्व आदि तो ज्यादा आश्रव होगा। मिथ्यात्व को हटा दिया, एक दरवाजा बंद कर दिया, 4 बचे, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ऐसे करते करते योग जब रहेगा तो केवल एक ही दरवाजा खुला है, ऐसा समझिएगा। मिथ्यात्व आदि अणेय विहा, अनेक प्रकार वाले आसवा आश्रव मुनिजसु जानो। क्यों हो रहा है? मोह विभाग वसादो, मोह के विपाक के वश से ये आश्रव हो रहा है। आगे और भी अच्छी गाथाएं आएंगी तब और समझेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आश्रव की भूमिका चल रही है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। मोह विभाग वसादो, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जे परिणामा ते आसवा मिच्छत्ताई अणेय विहा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जीवस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मुनिजसु विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लीजिए, हमारा ये पूरा व्याकरण सामने आ गया। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मोह के फल के वश से आत्मा के जो परिणाम होते हैं वे मिथ्यात्व आदि अनेक प्रकार वाले आश्रव जानो। ये सब आश्रव हैं जो मोह के उदय से होते हैं। बहुत अच्छी गाथा, आगे और भी अच्छी अच्छी गाथाएं हमें आश्रव से संबंधित मिलने वाली हैं। मोक्ष मार्ग के लिए आश्रव को छोड़ना जरूरी है, ये बार बार चिंतन करना आश्रव भावना है। स्वाध्याय का ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ किया जा रहा है, सभी को आनंद प्रदान कर रहा है। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।